तो जो बच्चे स्कूल में हैं तो उन्हें समझाया जाए कि हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर स्नीजिंग हो रही है तो बच्चों को समझाना है हाथ धो, या अगर कोई नैपकिन वगैरह है रुमाल का इस्तेमाल करो जिससे आगे वाले में ना फैले। बच्चों का एहतियात, ये स्कूल वगैरह के कुछ प्रोग्राम चलते हैं खास करके इन सीजन्स में, जैसे ये एक शो है, ये एहतियात करने के लिए माँ बाप पेरेंट्स के अपने बच्चों को समझाएं, और स्कूल में ऐसे शो होने चाहिए जो बच्चों को समझाएं चाहिए कि अगर आपको स्नीजिंग हो रही है तो आप जो है कवर कर दें, हाथ मिला रहे हैं तो हैंड वॉश प्रॉपर कर लें आप। दूसरा आता है कि कैसे बचाओ, इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए, ठीक है। अब बूस्टअप के लिए एक नेचुरल चीज़ें होती हैं, दूसरी होती हैं फार्माकोलॉजिकल। नेचुरल चीज़ों पे आएंगी तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए फ्रूट का इस्तेमाल है, सब्जियों का प्रॉपर इस्तेमाल है, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल है। दूसरा, सर्दियों में हमारे पास एक शहद है जो एक नेचुरल चीज़ है, सही। तो इन चीज़ों से हमें बचाव हो सकता है। अब हो गया फार्माकोलॉजिकल, इसमें आ जाती है वैक्सीनेशन होती है इन्फ्लुएंजा की। जो बूढ़े लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं या जो एडल्ट को ख़ानदानी, जैसे ख़ानदान में ही चलता आ रहा है, नज़ला ज़ुकाम, मिट्टी, धूल मिट्टी से एलर्जी है और इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना सर्दी में, तो इस सीज़न में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवानी चाहिए। लाइक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कैसे लगती है, हर साल ये वैक्सीन लगती है, हर साल में एक डोज होता है, इसी मौसम में आप लगवा दें। जिसको इन्फ्लुएंजा कॉमन है, नज़ला बच्चों को भी लग सकती है, ये मोस्टली बूढ़ों के लिए है, अच्छा, ठीक है, लेस लाइकली बच्चों के लिए लगते हैं, ठीक है। तो ये उन बूढ़ों के लिए, उन एडल्ट के लिए है जिसको खानदान में रहती आई है नज़ला ज़ुकाम की बीमारी, जिसको धूल मिट्टी से एलर्जी रहती है, ये जिसको इस मौसम में ज़्यादा हो जाता है, जिनको अस्थमा है, पहले से दमे की बीमारी है, जो पहले सिगरेट स्मोकिंग है, या जिनके लंग्स पहले से ही मैंने बोला मुतासिर हैं, उनको हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाते हैं। तो ये भी एक एहतियात का ही तरीका है।